पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले देहरादून की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर रायपुर हत्याकांड में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है देहरादून पुलिस की स्पेशल टीम। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार रात हरिद्वार रुड़की हाईवे पर फरार पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भादराबाद क्षेत्र में एसओ भादराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हरिद्वार में दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर लूट की कोशिश की गई है। यहां कनखल इलाके में ज्वेलर शॉप पर 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया। 2 बदमाश दुकान के अंदर घुस गए, जबकि तीसरा बाइक पर इंतजार कर रहा था कि अंदर बदमाश चोरी कर लाएंगे और भागेंगे। बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसते ही दुकानदार जो बैठा था वहां पर उस पर तमंचा तान दिया। बदमाशों ने उसका फोन भी छीना और फिर तमंचे के बट से उसके सिर पर वार किया, जिससे दुकानदार लहूलुहान हो गया। अपनी दुकान को लूटते देख दुकानदार भी दोनों बदमाशों से भिड़ गया। बाहर उन बदमाशों को खदेड़ दिया इस दुकानदार ने। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। तीनों युवक बाइक पर बैठकर फरार हो गए। बदमाशों की ये काली करतूत कैमरे में कैद हो गई। लूट का प्रयास पूरी तरह से फेल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। उड़ान घोटाले की सीबीआई जांच अब की जा रही है, लेकिन इस बीच न्यूज 18 के हाथ ऐसी जानकारी लगी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पूर्व उद्यान निदेशक हरमिंदर बावेजा न सिर्फ पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ घोटाला, बल्कि मधुमक्खी पालन पर भी उनकी काली निगाह पड़ी थी। अब आपको बता देते हैं कि बावेजा ने मौन पालन के नाम पर ऐसे करोड़ों रुपए की घटिया बॉक्सेस की खरीद की थी, जिसे आज तक मधुमक्खी पालन को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये बॉक्स आज तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं और आज भी नैनीताल जिले के जोलीकोट के प्रादेशिक मौल पालन केंद्र और मशरूम सेंटर के गोदाम में बंद पड़े हैं। मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए घोटाले से पर्दा कभी भी ना उठे, इसके लिए बावेजा ने अपने चहेते जिला उद्यान अधिकारियों को मौन पालन केंद्र का चार्ज भी सौंपा। बंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन का दौर अब शुरू हो गया है। आपको बता देते हैं कि आज सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन हरिद्वार जिला पहुंचकर कलेक्ट्रेट को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। काजी निजामुद्दीन 2017 से 2022 तक बंगलौर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मामूली से अंतर से बसपा कैंडिडेट से हार गए थे, इसलिए इस बार अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए दोबारा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है। नामांकन के दौरान काजी निजामुद्दीन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके साथ दिखेंगे और कई बड़े नेता साथ रहेंगे। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है। सीधे रुख करेंगे पुलकित की तरफ। पुलकित, काजी निजामुद्दीन जो पिछली बार बहुत ही मामूली से अंतर से जीतते हुए रह गए थे, बसपा के कैंडिडेट ने उनको मात दे दी थी, आज नामांकन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। आज की बड़ी बातें बताइए, कितने बजे नामांकन के लिए जाएंगे, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहने वाला है? जिला कलेक्ट्रेट हरिद्वार में नामांकन होना है, वहीं पर इलेक्शन ऑफिस बनाया गया है। 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहेंगे। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके साथ मौजूद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रह सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो स्थानीय और उत्तराखंड कांग्रेस के जो बड़े तमाम नेता है वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक और ये बड़ा मौका है। हरिद्वार जिले में जो
2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 11 में से 5 विधानसभा कांग्रेस ने जीती थी और इस बार ये एक जो सीट थी बहुत मामूली अंतर से कांग्रेस हार गई थी। उस समय माना जा रहा था कि जो काजी निजामुद्दीन है वो बहुत अच्छी फाइट उस सीट पर कर रहे थे और बहुत मामूली अंतर से हारे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बार ये दोबारा से मौका है, काजी निजामुद्दीन के लिए भी दोबारा से मौका है कि जो मामूली अंतर से जो वो पिछली बार चुनाव हारे थे और काफी जो पिछली बार जो कसर रहेगी थी इसको पूरा किया जाए, उसी पूरे जोश के साथ, पूरी उम्मीद के साथ तो कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है। इलेक्शन नॉमिनेशन की ज्यादा बात की जाए तो 21 जून तक ये इसका समय निर्धारित किया गया है। 3 दिन इसके लिए बचे हुए हैं। अभी जो और अन्य मुख्य दलों के जो प्रत्याशी हैं बसपा के और भाजपा के, उन्होंने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। अगले 2 दिनों में जो दोनों प्रत्याशी हैं वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो पूरी तरह से जो बिसात है वो मंगलौर उपचुनाव की वो पूरी तरह से जो है पिछ चुकी है और उसके बाद चुनाव प्रचार का दौर शुरू होगा। शुक्रिया आपका पुलकित शुक्ला। पौड़ी से खबर, जहां के ब्लॉक दफ्तर के पास जंगल में एक बार फिर से आग लगने की जानकारी मिल रही है। जंगल धधक रहे हैं। जंगल की आग ब्लॉक दफ्तर के पास तक पहुंच गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और दफ्तर की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो फायर टीम को बुलाया गया और फायर टीम के साथ ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर काफी प्रयास के बाद ये आग बुझ पाई है। ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि आग किसी शरारती तत्व ने लगाई है। किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ। ऋषिकेश से खबर, जहां के आईडीपीएल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के पास में जंगल फिर से धधकने लगे हैं। जंगल की आग यहां पर फैलती हुई नजर आ रही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यहां पर आपको बता देते हैं कि फैक्ट्री के गोदाम में अचानक से जो आग लगी है इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर टीम, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा के बेंसर में 4 वनकर्मियों के जंगल की आग से जिंदा जलने के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। जून के बिनसर के जंगलों में इतनी विकराल आग लगी कि आग बुझाने गई वन विभाग की टीम के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 4 दिल्ली में अस्पताल में है। अब कांग्रेस प्रभारी मंत्री के जिले में न आने पर सवाल उठा रही है। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हैं, जिनके पास सूबे में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग भी है। वह 18 जनवरी से जिले के दौरे पर नहीं आए, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी थी, इतनी बड़ी घटना घट गई थी, उनको यहाँ पर आकर के चीज़ों का आकलन करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बड़ी बात है, प्रभारी मंत्री भी हैं, वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 17 जून को 4 दिन के बाद मृतकों और घायलों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। जब प्रभारी मंत्री को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आई हूँ, सरकार की ओर से किसी को भी आना चाहिए। देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है, वैसे प्रभारी मंत्री जी बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन मेरे ऐसे कोई संज्ञान में नहीं है कि उनका दौरा नहीं हो पाया है। और बाकी सरकार का दौरा होना चाहिए। सरकार के अंग होने के नाते स्वयं मैं भी दौरे पे हूँ और विधानसभा के विधायक होने के नाते भी दौरे में हूँ। अपनी ओर से भी जो हो सकता है मानवीय दृष्टिकोण से उस दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। जंगल की आग ने अल्मोड़ा जिले में कुल 9 लोगों की जान ले ली है और कई जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रभारी मंत्री को जिले की जिम्मेदारी दी है तो वह भी आपदा के समय कम से कम जिले में आकर रेस्क्यू कर रही टीम का मनोबल बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। झुलसती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19, 20 और 21 जून को प्रदेश में कई जगह मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। ये बारिश प्री मॉनसून के तौर पर देखी जा रही है।
18 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। चमोली से खबर, जहां पर करीब 2 महीने के बाद झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश होने के बाद पानी की समस्या से भी लोगों को थोड़ी राहत मिली है। चमोली में इससे पहले मई में थोड़ी सी बारिश हुई थी। इसके बाद बारिश के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब लंबा इंतज़ार जो चला है वो अब जाके ख़त्म हुआ है। बारिश से लोगों को राहत मिली है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां के छात्रों ने भले ही इस बार बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, बावजूद इसके यहां की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। यहाँ स्कूलों में ना तो प्रधानाचार्य हैं और ना ही टीचर। हालात कुछ यूँ है कि 215 इंटर और हाई स्कूल में सिर्फ 10 में ही प्रिंसिपल मौजूद हैं, जबकि शेष 205 स्कूल प्रभारियों के हवाले हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रवक्ताओं का भी है। यहाँ 1058 प्रवक्ताओं की जगह 470 ही तैनात हैं, जबकि एलटी में भी 389 शिक्षकों के पद सालों से खाली है। वहीं बात अगर सहायक अध्यापकों की करें तो इनके भी 390 पदों पर कोई तैनाती नहीं है। हमारे 215 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 87 हाई स्कूल हैं, जिसमें 2 केवल प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। 128 इंटरमीडिएट हैं, जिनमें केवल 8 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। कुल 215 के सापेक्ष 10 प्रधानाचार्य ही जनपद में कार्यरत हैं। शिक्षक और प्रिंसिपल की इतनी भारी कमी के बाद भी जिले के स्टूडेंट्स परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभारियों के सहारे चल रहे इन स्कूलों की सुध किसी को नहीं है। परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होने से जहां शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी है, वहीं अन्य प्रशासनिक कार्य भी खासे प्रभावित रहते हैं। यही नहीं, शिक्षकों को प्रभारी प्रिंसिपल बनाए जाने से टीचर्स पर काम का दोहरा बोझ भी है। शिक्षा का जो पलायन है वो शिक्षा ही का कारण भी है। हर कोई अभिभावक चाहता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब प्रिंसिपल न होने के कारण जो होता है प्रभारी बना के, प्रभारी सबका आभारी रहता है। इसलिए यदि प्रिंसिपल होगा तो भाई विद्यालय में अनुशासन होगा। शिक्षा की व्यवस्था का ये बुरा हाल दूर दराज के स्कूल में ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है कि बेहतर एजुकेशन की चाह में स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए भी शहरी इलाकों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आपको बताते हैं हरिद्वार से आती हुई खबर, जिसमें पुलिस और एक टूरिस्ट के बीच में विवाद हो गया, जिससे प्रदेश में अब एक बार फिर से टूरिस्ट पुलिस की कमी महसूस होने लगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले ही टूरिस्ट पुलिस का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। हरिद्वार में टूरिस्ट और पुलिस के बीच हुआ बवाल हो, या ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग में हुई टूरिस्टों से मारपीट की घटना हो, या चारधाम में यात्रियों के साथ की गई अभद्रता का मामला हो, ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के साथ प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन पर भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस अधिकारियों को भी प्रदेश में पर्यटन पुलिस की कमी महसूस होने लगी है, जिसके लिए चारधाम यात्रा से पहले ही एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव में प्रदेश में एक अलग छवि के लिए टूरिस्ट पुलिस का खाका तैयार किया गया था। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो प्रस्ताव हमारा यहाँ भी विचाराधीन है अभी, जैसे केरल इत्यादि क्षेत्रों में, स्पेशली जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पर्यटक पुलिस का प्राविधान है। तो हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। इस संबंध में आप मुख्यालय स्तर में मंथन भी किया गया, तो इसका प्रस्ताव बना के, क्योंकि देर सवेर हमें आवश्यकता पड़ेगी। पर्यटन पुलिस का ढांचा केरला और गोवा जैसे राज्यों में है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए और सही से गाइड करने के लिए टूरिस्ट पुलिस अलग से मौजूद रहती है। वहीं प्रदेश के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मानते हैं
कि टूरिस्ट पुलिस का इस प्रदेश में होना बेहद जरूरी है, जिससे पुलिस और पर्यटन के बीच होने वाली घटनाओं में रोक लग सके। बिल्कुल, अगर हो तो जो है देहरादून में जो है अगर वैसी पुलिस हो, कोई अरेंजमेंट करे हमारी सरकार, तो जो बहुत बेनिफिट होगा। जो जैसे टूरिस्ट को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है टूरिस्ट को ज्ञान नहीं है, टूरिस्ट को ज्ञान में मतलब जो है वे मिल जाएगा जिसको नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, जो है इससे फ़ायदा तो पहुँचेगा ही जो टूरिस्ट को। उत्तराखंड में हर सीजन में टूरिस्ट पहुंचता है तो यहाँ के लोगों की आमदनी का भी एक बड़ा साधन है, लेकिन पुलिस और पर्यटकों के बीच की झड़पों से राज्य की छवि खराब होती है और टूरिस्टों पर भी इसका असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में यात्री और पर्यटक रुख कर रहे हैं और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 8,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क के गौमुख ट्रैक पर 5,000 से ज्यादा पर्यटक अब तक दर्शन कर चुके हैं। इस पर आपको बता देते हैं कि पार्क प्रशासन को अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन को अब इस बार 20% अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। अगर बात करें हम अप्रैल महीने की, तो हमारे गरतांग गली में लगभग 2700 पर्यटकों ने भ्रमण किया था और पर्यटकों का रुझान देखते हुए हमें ये लग रहा है कि पिछले साल की तुलना में पर्यटन से जो हमको राजस्व मिलता है उसमें जहां तक मेरा अनुमान है करीब 20% की वृद्धि होने की संभावना है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मॉनसून सीजन की शुरुआत होने वाली है। वहीं पिछले साल हरिद्वार जिले में शहर से देहात तक बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन की ओर से कई काम के दावे किए गए थे, लेकिन बीते 1 साल बाद भी हालात जस के तस बने हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर समेत कई क्षेत्रों से आई बाढ़ की ये तस्वीर पिछले साल खूब सुर्खियों में रही। बरसाती नदी के तटबंध टूट जाने से लक्सर कस्बे और आसपास के गांव में बाढ़ आ गई थी। हरिद्वार शहर के हालात भी कुछ इसी तरह के थे। यहाँ भी सड़कें समंदर हो गईं। शहरी क्षेत्र में जल भराव ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एक बड़ा नाला बनाना प्रस्तावित किया। हालांकि 15 करोड़ की लागत से बनने वाला नाला सिर्फ बैठकों में ही बनता रहा। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। शासन प्रशासन तो अपनी जो योजनाएं बनाता है वो कागजों में पूरी भी हो जाती है और बन भी जाती है। अब पता नहीं, हो सकता है आधा नाला कागजों में बन भी गया हो। अभी आप देख लीजिए, नाले इनकी सफाई नहीं हो रखी है, जबकि मानसून सिर पे है। जिस तरह से यहाँ पे पानी भरता है और व्यापारी को सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि उसका नुकसान होता है। हर साल कम से कम लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है दुकानदारों का। 50 बार इनको प्रशासन को और शासन में रिटर्न में दिया गया है, बातचीत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई समाधान नहीं मिला है। व्यापारियों को तो एक तरह से इन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। वहीं हरिद्वार के देहात क्षेत्र के तटबंधों की मरम्मत कराई जानी थी, लेकिन यहाँ भी औपचारिकता भर निभाई जा रही है। लिहाजा किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है। अब ये तो प्रतिवर्ष ऐसे ही झेलना पड़ रहा है जी। यहाँ कोई मरम्मत नहीं होती इसकी। जो फसलें हैं इस सब पानी भरकर सारी नष्ट हो जाए। बरसात में कुछ कटाव में चल जाए। ये फॉर्मेलिटी के लिए बरसात में दिखाओ 2-4 कट्टे घेर कर। पूरे 1 साल तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया। अब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और बरसात के सीजन को लेकर लोग चिंतित हैं। वहीं डीएम का कहना है कि नाला निर्माण और तटबंध मरम्मत का काम जल्द किया जाएगा। ऐसे स्थान जो लास्ट से जहाँ पे दिक्कत हुई थी, जहाँ पे नहरें बंद थी या नहरों में सफाई बहुत सालों से नहीं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में तो हम लोग नगर पालिका के माध्यम से जितने भी नहर हैं उनकी सफाई करवा रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से हम इसकी सबकी सफाई कर रहे हैं। 1 साल बाद भी जल भराव से निजात के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ, जो कई सवाल प्रशासन पर उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
और आइए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में दिखाते हैं। ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी के पास एक बच्चा गंगा नदी में डूबा। परिजनों की सूचना पर एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। पौड़ी में जंगल की आग को रोकने के लिए वन विभाग मोबाइल टीम की तैनाती करेगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी कई जगह मोबाइल क्रू टीम तैनात होगी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नगर पालिका द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। 1 मई से 15 जून तक नगर पालिका जोशीमठ ने प्लास्टिक की 1 लाख से ज्यादा बोतलें इकट्ठा की हैं। पिथौरागढ़ के गैना गांव में हो रहे अवैध खनन से ग्रामीण खासी नाराज हैं। नाराज ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में गोमती नदी में हो रहे खनन से ग्रामीण परेशान हैं। नाराज ग्रामीणों ने नदी में खनन के विरोध में तहसील में प्रदर्शन किया। लैंसडाउन जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ट्रैफिक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कोटद्वार नगर निगम ने अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक करके पार्किंग की प्लानिंग की है। रुद्रप्रयाग जिले के तल्ला नागपुर और सौरखाल क्षेत्र से पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। हरिद्वार में चल रहा भारतीय किसान यूनियन का चिंतन शिविर समाप्त हुआ। शिविर में किसान की समस्याओं पर चर्चा की गई। बागेश्वर में भी इन दिनों गर्मी प्रचंड है। हालात ये है कि यहाँ पर पंखे दुकानों पर बिकने लगे हैं। लोग नदी में नहाकर गर्मी से निजात पा रहे हैं। अल्मोड़ा में एनसीसी की रेंज सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने रंगारंग प्रस्तुति दी।